गीता में भगवान कहते हैं क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहा स्मृति विभ्रमा, स्मृति ध्वंसात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशा प्रणश्यति। जब व्यक्ति क्रोध में आता है तो उसकी फिर बुद्धि काम नहीं करती, क्या कार्य सत्य है, कौन सा कार्य असत्य है, फिर तो वो अपने, और जब बुद्धि नाश हो जाती है व्यक्ति तो फिर अपने प्राणों से ही उसे हाथ धोने पड़ जाते हैं। इसलिए क्रोध आए तो कभी उत्तर मत दीजिए। और वैसे हमारे शास्त्रकार, हमारे सदगुरुदेव, बड़े संत महात्मा बताते हैं कि व्यक्ति को 6 जगह क्रोध नहीं करना चाहिए। कौन सी जगह? 6 जगह व्यक्ति को कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। अब आप लोग बात मानो तो बताएं, मानोगे तब ठीक है। सबसे पहला 1 नंबर, प्रातः काल जब आप सो करके उठो तो मस्ती में उठो, क्रोध में नहीं। जब आप सो करके उठो तो बिल्कुल मस्ती में, क्रोध में नहीं। नहीं तो कई लोग झंझड़ाते, अगर कोई जगह भी देता तो उसको डांट देते। प्रातः काल जब उठते हैं तो मस्ती में उठो, प्रसन्नता से उठो, क्योंकि जब प्रसन्नता से उठोगे तो सारा कार्य प्रसन्नता से ही होगा। और जब क्रोध में उठोगे तो फिर ना चित्त स्थिर रहेगा, ना मन स्थिर रहेगा, फिर कोई कार्य सही हो ही नहीं सकता। प्रातः काल उठते ही सबसे पहले कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनः। पुरानी प्रथा थी हमारे यहाँ, जब भी कोई बूढ़े दादा, आज भी करते हैं सभी लोग, जो लोग इस चीज को मानते हैं, प्रातः काल उठ करके सबसे पहले दोनों हाथों में ठाकुर जी के दर्शन करते हैं। फिर लोग कहते हैं महाराज हमें तो स्तोत्र आते नहीं है, हमें तो श्लोक आता नहीं। तो हम कहते हैं भैया आपको श्लोक नहीं आता कोई बात नहीं है, आप तो जब हाथ मारो वो ठाकुर जी का बस 4 बार नाम ले लो। ठाकुर जी का जो आपको नाम अच्छा लगे, राम जी लगे, श्याम जी लगे, भोलेनाथ, माता रानी, जो भी लगे, बस ठाकुर जी का नाम लेकर के और प्रणाम कर लो। और जब बिस्तर से नीचे उठो तो सबसे पहले धरती माँ को प्रणाम करो। धरती माँ को प्रणाम करना चाहिए। तो पहली जगह हो गई कि प्रातः काल जब सो करके उठो तब क्रोध नहीं करना चाहिए। दूसरी जगह है जो आप भजन करते हो, पूजन करते हो, पाठ करते हो। जब भजन पूजन करते हो ना, तो भजन पूजन के समय व्यक्ति को क्रोध नहीं करना चाहिए। छोटी सी पूजा हो या बड़ी सी पूजा हो, बड़ा सा जो भी अनुष्ठान आप करें, उस समय बिल्कुल क्रोध से युक्त ना हो, क्योंकि क्रोध से युक्त होगे तो वो पूजा आपकी फलदायी नहीं हो सकती। राजा पृथु ने यज्ञ किया था, देवराज इंद्र ने घोड़ा चुराया था। तो पृथु महाराज वहां क्रोध करके इंद्र को भस्म करने वाले थे। तो ब्राह्मणों ने कहा नहीं राजन, अगर आप क्रोध कर दोगे तो आपके किया हुआ जो भी कार्य है ना, वो सब आपका नष्ट हो जाएगा, इसलिए क्रोध मत करो। कई लोग तो ऐसे हैं, पूजन पाठ करने बैठते हैं, पता चला हवन कुंड की अग्नि जली नहीं, सेठ जी की क्रोध की अग्नि पहले जल गई। ऐसा नहीं हुआ, वैसे नहीं हुआ, ये नहीं आया, वो नहीं आया। भगवान भी कहते हैं ऐसे भगत से राम बचाए, ऐसा ना हो हमको ही जला दे। जल्दी से पूजा स्वीकार करो और यहां से भागो, क्योंकि हवन कुंड की तो अग्नि बाद में जली, आपकी क्रोध की अग्नि पहले प्रकट हो गई। तो दूसरी जगह है भजन पूजन जो भी आप करो उसमें क्रोध मत करिए। तीसरी जगह है जब आप प्रसाद पाते हैं, भोजन करते हैं, उस समय क्रोध नहीं करना चाहिए। जब अपन ठाकुर जी का प्रसाद पा रहे हो, भोजन कर रहे हो, उस समय क्रोध नहीं करना चाहिए। चौथी जगह है जब आप घर से निकलो, घर से कहीं भी जा रहे हो, तीर्थ यात्रा जाओ, ऑफिस जाओ, जो भी कार्य के लिए आप घर से जाओ, तो उस समय बड़ी प्रसन्नता से जाओ, क्योंकि क्रोध में गया हुआ व्यक्ति फिर उसकी कोई गारंटी नहीं कि वो वापस आएगा ही आएगा। इसलिए घर से जब बाहर निकलो तो क्रोध में नहीं।
बड़ी प्रसन्नता से सबसे मिल करके जाओ। पांचवी बात है, जब घर के अंदर आओ, घर के अंदर व्यापार करके आओ, कहीं से भी घूम करके आओ, तो उस समय क्रोध में मत आओ, बिल्कुल प्रसन्नता से आओ। क्योंकि जब आप बाहर जाते हो, कहीं भी जाते हो, घर लौट के आते हो, तो सब लोग आशा लगाए रहते हैं कि आप आ रहे हैं। पता चला आप ऑफिस गए थे, सेठ जी ने आपको डांटा, आपने आके अपने घरवारी को डांटा, हैं? घरवारी ने फिर बच्चों को डांटा। तो ऑफिस से घर में आया, घर से पत्नी के ऊपर, पत्नी से फिर बच्चों के ऊपर। इसलिए जहां का जो है वो वहीं छोड़ करके आइए, घर में आइए तो बड़ी प्रसन्नता से, घर के वातावरण के अनुकूल रहिए। और छठवीं जगह है, जब रात को जब सो तो भगवान का आदर करो कि हे परमात्मा, बड़ी कृपा की कि एक दिन और शेष जीवन मिला, सारा दिन निकाल लिया, रात्रि के शयन करके भगवान का नाम लेकर के सो, बड़ी प्रसन्नता से बड़ी अच्छी नींद आएगी। क्रोध में सोओगे तो नींद भी नहीं लगेगी। होता है कभी कभी व्यक्ति जब क्रोध में होता है, गुस्से में होता है, कितना भी प्रयास कर ले वो सोने वाला नहीं, नींद ही नहीं लगती। तो इन 6 जगहों पर व्यक्ति को क्रोध नहीं करना चाहिए। फिर आप कहो महाराज जी फिर तो कुछ बचा ही नहीं है, सब कुछ उसी में आ गया। हाँ, फिर क्या बचा? 6 जगह अगर व्यक्ति ने संभाल लिया, 6 ना संभाल पाए 2-4 ही संभाल लो, कुछ तो संभले।